सिर्फ आपको गुलाम नहीं बना रहे, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, इनकी निगाह तुम्हारी बहन बेटियों पर, तुम्हारी घर की महिलाओं पर है। क्योंकि जब व्यक्ति कर्जे की दलदल में हो जाता है, वो निगाह उठाकर बात नहीं कर सकता, उसके हाथों में बेड़ियां पड़ जाती हैं और वो तुम्हारी घर की बहनों को, बेटियों को, तुम्हारी घर की जमीनों को, इनको हड़पने का काम करेंगे। ये टारगेट है इनका। तब तक कर्जा देते रहो, तब तक कर्जा देते रहो जब तक व्यक्ति डिफॉल्ट ना कर जाए। ये देते रहते हैं। आप देखिए कि जिनका सिविल अच्छा है, बार बार फोन आएगा, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। कब तक ले लो? जब तक तुम चुकाने की स्थिति में ना रहो। और जब चुकाने की स्थिति में ना रहो तो तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा जमीन, तुम्हारे बच्चे सब छीन लिए जाएंगे। और अभी रिकवरी वाले किस हद तक गिर गए। मध्य प्रदेश में एक महिला जाती है, रिकवरी के लिए महिलाओं को रखा जा रहा है। महिला जाती है, व्यक्ति जहां नौकरी करता है दुकान पर, वहां जाती है और दुकान के मालिक को, जिसका नौकरी कर रहा है, उसको बोलती है, इस आदमी ने हमारा कर्जा देना है, इसे नौकरी से निकाल दो। अबे अगर नौकरी से निकाल दोगे तो फिर वो कैसे कर्जा चुकाएगा? अभी नौकरी करके तो कर्जा चुका नहीं पा रहा। 20,000 रुपए महीना की उसकी किस्त जा रही है, 10,000 रुपए की सैलरी है, वो जैसे तैसे अपने बच्चे पाल रहा है और जाके कहा जा रहा है इसको नौकरी से भी निकाल दो। मतलब मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमारा पैसा दे दो। ये प्लानिंग के साथ हो रहा है, आम जनता के घरों को लूटने का, गाड़ियों को लूटने का। ये पूरा एक नेक्सस, एक ऐसा चक्र चल रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं उन सब एनबीएफसी कंपनी वालों से, मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उन बैंकों से, उन रिकवरी एजेंटों से ये बात बता देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लें। देश की किसी भी महिला, किसी भी बेटी, किसी भी बहन के साथ अगर आपने गलत किया और गलत निगाह भी रखी तो वो आंखें फोड़ दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप सोच रहे कोई बोलेगा नहीं, आप सोच रहे मेरी आवाज बंद कर देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, तो सब चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं चुप हुआ तो देश का एक एक नागरिक बोलेगा, क्योंकि मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा भाई। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस दिन जब हमने श्रद्धांजलि सभा रखी तो एक व्यक्ति ने कहा कि आपके घर का कोई मर गया है क्या, कर्जे कर रहे हैं, आप श्रद्धांजलि सभा क्यों रख रहे हैं? मैंने कहा मैं उस मनुष्य दिन का इंतजार करूं जब मेरे घर का कोई मर जाए। और ये जो देश के नागरिक मर गए, क्या ये देश मेरा परिवार नहीं है या मेरा घर नहीं है? देश का एक एक नागरिक हम सबका परिवार है। हम एक ही देश में तो रहते हैं और हम सब भारतीय हैं भाई। भारतीय होने के नाते हमारे भारतीय परिवार है। और यदि किसी व्यक्ति के घर में दुख तकलीफ होती है तो हमें जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा, सरकार के ही आंकड़े, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। 50,000 जो बचाए जा सकते थे। ये 50,000 वो लोग हैं जो मैं आत्महत्या नहीं मानता, मैं हत्या मानता हूं। सिस्टम ने इनकी हत्या की, इनको इतना टॉर्चर किया गया, बैंकों के द्वारा, रिकवरी वालों के द्वारा इनके साथ बदतमीजी की गई और वो झेल नहीं पाए, वो दुनिया से चले। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। और समझो मैं क्यों कह रहा हूं, कर्जे की दलदल में कब फंसे आप? नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद। ध्यान से सोचना, कभी घर में बैठना, जो व्यापार कर रहे हैं वो, जो काम कर रहे हैं वो सोचना एक्चुअल में कर्जे की दलदल आई कब? नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इन तीनों में से कोई कारण होगा। और नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। जो काम आपने नहीं किया उसकी सजा आपको क्यों मिले भाई? और जैसे भाई साहब ने कहा बैंक वाले नहीं मानते, इनके तो बाप भी मानेंगे, अभी आने तो दो। उनकी मीटिंग में था, मैंने कहा जब सरकार की मशीनें फेल हो गई, नोट को कागज बना दिया गया। मैं 1990 से व्यापारी हूँ और जब से नोटबंदी हुई मेरा व्यापार फेल हो गया। आप हमें 2 महीने पहले बताते भी नोटबंदी होगी तो हम फैक्ट्री नहीं लगाते। दूसरी बात, आपने विजय माल्या, नीरव मोदी, सुभाष चंद्रा, इनसे पैसा वसूल क्यों नहीं कर रहे? आप 1, 2, 4, 5 करोड़ वाले को परेशान करते हो। उनके वहां जाओ ना, कोई सुनाई नहीं है। मैं खुद पीएनबी, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं है सुनवाई? कारण ये है वो बड़े लोग हैं, किसी का कोई साथ तो हाँ वो बड़े लोग हैं, उनकी जानकारी सरकार के पास होती है, आम जनता की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। और मैंने यही काम किया, उन्हें दिक्कत क्या आई? अभी हमारी टीम गई ना जब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कहा भाई आप जानकारी लेके मत आओ, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे? उन्हें डर है
कि अभी ये 12.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं, कल को ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। कल को अगर ये दिल्ली आ गए, तो कल को ये प्रधानमंत्री के आगे बैठ गए, तो भाई कर्जा माफ कर। और मैं बता रहा हूं, जैसा राजीव जी ने भी कहा, किसी भी दिन मैं दिल्ली से यह ऐलान कर दूंगा कि हम दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर जा रहे हैं, उस दिन आप आ जाना और तभी उठेंगे जब जनता का कर्जा माफ हो जाएगा, वरना भैया मार डालो तो मार डालो, जो करना है करो। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी साहब। ये नहीं चलेगा कि भाई हम बोलते रहे, सरकार सुने भी नहीं। सरकार किसकी? जनता की तो सरकार है ना। और मैं कहता हूं एक व्यक्ति गलत हो सकता है, मैं गलत हूं, ये गलत है, ये गलत है, इतने सारे लोग, 12.5 लाख लोग, ये गलत है क्या? ये गलत नहीं हो सकते यार। रामला मैदान आते आप, लाखों लोगों की भीड़ थी वहां पर, लोग परेशान थे, कहां से, मतलब अंडोमान निकोबार से लेकर के कर्नाटका से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुंचे हुए थे। सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो भैया अब सरकार नहीं सुनेगी और सरकार सोचे मैं घर में बैठ जाऊंगा, तो उसी दिन मैंने बोल दिया था जंतर मंतर से, मैं घर में बैठने वाला नहीं हूं, मैं तो आ गया। आज राजकुमार जी ने बुलाया, उन्होंने कार्यक्रम किया, हरियाणा टीम ने वहां आ गया, कल कोई और राज्य बुलाएगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रहने को जगह नहीं मिलेगी, तुम में से किसी भाई बहन से बोल दें भाई घर में जगह दे दो, वहीं रुक जाएगी, हम रूखी सूखी खा लेंगे, अब तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। बट तुम्हें 2 काम करने हैं, उन 2 कामों को तुम्हें भी ध्यान रखना है। मैं यहां आ गया, अब मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता ना, तुम जा सकते हो, बस अपनी गली मोहल्ले में इतनी जिम्मेदारी ले लो, कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। हर व्यक्ति से जाके मिल लो, हर बहन से, हर भाई से, भाई कर्जा हो गया हो तो घबराना मत। एक आदमी है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं जुड़ी हूं, तुम भी जुड़ो, और कोई पैसा नहीं लगेगा, और कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया होगा, कभी लिया नहीं जाएगा। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं उतना पैसा लगाकर काम कर लूंगा। हमारी टीम पैसा खर्च कर देगी, आपसे पैसा नहीं लेगी। जो कर्जे में ऑलरेडी परेशान है, उसकी क्यों परेशानी बढ़ाई जाए, उससे पैसा ले लिया जाए? नहीं भाई, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। कई लोग हैं जो हमारे साथ टीम में जुड़ना चाहते हैं, कई लोगों ने, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, राजनीति विकल्प होना चाहिए, और भी साथी कह रहे हैं, मैं उसको पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि वो काम हमारा नहीं है, राजनीति काम करना राजनेताओं का काम है। हमारा काम तो, हमारा एक मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान हो जाए, बस कर्जा माफ हो जाए। ना तुम्हारी जरूरत है तुम यहां आना, ना मैं आऊंगा। लेकिन अगर कर्जा माफ नहीं करेंगे तो भैया इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। कई लोग कह रहे हैं राजनीति करोगे, हाँ करूंगा। कर्जा माफ कर दो ना तुम, भाई तुम माफ करो, नहीं तो मैं तो करूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और आप लोग भी तय कर लें, कोई बुरा कहे, गाली दे, कुछ भी कहे, हम रुकने वाले नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि हमारी मांग जायज है। मैं कोई गलत मांग तो नहीं कर रहा भाई। मेरी मांग क्या है? या तो जनता का कर्जा माफ कर दो, या फिर 2 साल का समय दे दो। नहीं, इस्तीफा भी नहीं मांग रहा, 2 साल का समय दे दो। और अगर 2 साल का समय भी नहीं दे सकते, कर्जा भी माफ नहीं कर सकते, तो भैया कुर्सी है, उतर क्यों नहीं जाते? अर्थी थोड़ी है, कुर्सी से तो उतरा जा सकता है ना, उतर जाओ। और आपके सांसद को भी लेटर भेजा है, सांसद साहब सुन रहे होंगे मुझे, उन्हें भी यही अपील कर रहा हूं, और हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं सांसद जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, कि भाई हम राजनीति में नहीं करना चाहते, राजनीति में नहीं उतरना चाहते। तुम लोग अपनी जनता को संभालो, जनता की समस्याओं के समाधान करो। नहीं करोगे तो मुझे कोई ना कोई विकल्प तो तैयार करना पड़ेगा। और जैसा किसी साथी ने कहा कि हमारा मिशन हरियाणा मुक्त, कर्ज मुक्त हरियाणा, कर्ज मुक्त बिहार, कर्ज मुक्त यूपी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, वो भी है। कर्ज मुक्त भारत का मतलब ही है कि हर राज्य का कर्जा माफ होना चाहिए। और अगर उन्हें लगता है कि राज्य वाइज हमें काम करना चाहिए, तो हम कर्ज मुक्त हरियाणा, कर्ज मुक्त बिहार, कर्ज मुक्त बंगाल बनाने में 1 मिनट लगेगा साहब। मैंने बार बार कहा है, हमें मजबूर ना किया जाए। हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते कि जिससे सरकार को परेशानी हो। आप अपनी राजनीति करिए, हम अपना काम करते रहेंगे। जनता का कर्जा माफ कर दीजिए। आप भी बोलना भैया हमारे किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन अब हम वोट उसी को देंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगा। जो कर्जा माफ नहीं करेगा उसे हम अपना वोट नहीं देंगे। बस इतनी सी अपील। बाकी आप लोगों से मिलूंगा 1 to 1, कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी समस्या क्या आती है कि पूरे दिन इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने जगह जा रहे हैं, हम लोग सब जगह मिल नहीं पाते हैं। फिर भी जहां जहां आता हूं कुछ लोगों से मिलूंगा। कई साथी शुरुआत में ही कह रहे थे सर फोटो खींचनी है, तो ठीक है फोटो खींच लेना भाई, मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारे ही साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी हरियाणा टीम का, खासकर से राजकुमार जी का जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया, हमारे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी मुकेश जी, अरुण कौशिक जी, उनकी पूरी टीम, बहुत बहुत आभार। और इन सबसे टच में रहना, क्योंकि यही है जो मुझे ले आए हैं आपके यहाँ पर।
और मैं पहली बार आया हूं, वैसे तो मैं हिसार आता रहता था, लेकिन यहाँ कार्यक्रम करने का मौका पहली बार मिला। आप सबसे बातचीत करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। किसी को कोई लीगल नोटिस आया, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, तो नोटिस अगर लाए हो तो दिखा देना, तो फोटो दिखा देना, मैं गाइड कर दूंगा कहाँ का नोटिस है और कैसे जवाब देना है। और जो मैं बार बार कहता हूं, बैंक का नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है, डरना नहीं है उससे। बैंक का नोटिस का मतलब यह है कि आपने किस्त नहीं भरी, आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपके कारण बता दीजिए, तो आप अपना कारण बताओ। बैंक नहीं मानता तो बैंक से देखेंगे कैसे करना है। वैसे मुझे उम्मीद है, ऐसा तो नहीं कह सकता खुशखबरी है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार पर इतना दबाव पड़ रहा है, सरकार ने मेरा फेसबुक पेज बंद किया, यूट्यूब बंद किया, तो इसका मतलब